The Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. Let us discuss introduction to the prologue. The setting of the prologue is in April, which is the beginning of spring. स्प्रिंग की बिगनिंग हो रही है और इसकी जो सेटिंग है वो टैबर्ड इन में रखी गई है. Pilgrimage to Canterbury to receive blessings of Saint Thomas A Becket, English martyr. इसकी blessings रिसीव करने के लिए इस अप्रैल के सीज़न में जो पिलग्रिम्स हैं दे हैव गैदर्ड एट टैबर्ड एन. हम कैरेक्टर्स देखते हैं. टोटल 30 कैरेक्टर्स हैं जो कि कैंटरबरी टेल्स में शो किए गए हैं. द फर्स्ट वन इज़ द होस्ट ऑफ द टैबर्ड इन. हिज नेम इज़ हैरी बेले. और दूसरा जो है द नाइट, हिज सन एंड हिज ह्यू मैन. ये 3 कैरेक्टर्स हैं, स्क्वायर और ह्यू मैन. उसके बाद है द मिलर. उसके बाद द रीव हु वाज वंस अ कारपेंटर. मैन आर सर्जेंट ऑफ लॉ. रॉजर द कुक, वाइफ ऑफ बाथ. एलिसन. Hubert the friar, summoner, the clerk, the merchant, the squire and his yeoman, Franklin, the shipman, the prioress, her name is Madame Eglantine, the physician, the pardoner, the merry monk, nun's priest, the second nun, the canon and canon's yeoman, the mancipal, the parson, and Chaucer, who is our poet pilgrim. If we segregate the characters, इनके अगर हम हिस्से बनाएं और इनकी जो सोशल सेटिंग है या सोसाइटी में जो इनके दर्जात हैं, इनके जो लेवल्स हैं, अगर उनको सामने रखें तो हम देखते हैं कि इसमें 3 इसके जो पोर्शन हैं वो हैं. इसमें टॉप पे देखें, इसमें मोस्ट मॉरल उनको टॉप पे रखा गया है और लोवेस्ट जो मॉरल हैं, जो लीस्ट मॉरल हैं, उनको नीचे रखा गया है. तो टॉप पे नाइट है, उसके साथ प्रायरेस है और फ्रायर है, और इनको एसोसिएटेड एंड दोज विद दे आर द एरिस्टोक्रेट्स एंड दोज विद द प्रिटेंशंस टुवर्ड्स नोबिलिटी. ये नोबल लोग हैं जो कि जिनका कोर्ट के साथ ताल्लुक़ है या जिनका रूलिंग जो लोग हैं ये वो हैं. जिसमें नंबर 1 पे नाइट है, उसके साथ प्रायरेस है, फिर फ्रायर है. उसके बाद अपर क्लास हुज रैंक इज़ ड्यू टू कमर्शियल वेल्थ, उनकी दौलत की वजह से. उसमें मर्चेंट, मैन ऑफ लॉ, क्लर्क और फ्रैंकलिन. और सेंटर में हम देखते हैं दे आर स्पेशलाइज्ड क्राफ्टमैन. उसमें हर्बर्डशर है, डायर है, कारपेंटर है, वीवर है, टिपिस्ट्री मेकर है. नन ऑफ होम कंट्रीब्यूट आ स्टोरी. ये स्टोरी नहीं सुनाते, बस ये साथ इनके हैं. दे आर आल्सो गोइंग फॉर दी पिलग्रिमेज. और सोसाइटी के एक ये कैरेक्टर हैं, इसलिए इनको ऐड किया गया है. उसके बाद मिडिल क्लास ड्यू टू नॉलेज ऑफ मिस्ट्री ऑफ देयर ट्रेड. इनको अपने ट्रेड पे महारत हासिल है, इसलिए इनको भी इसमें रखा गया है. इनकी मास्टरी है इसमें कुक, शिपमैन, फिजिशियन, वाइफ ऑफ बाथ ये शामिल हैं. उसके बाद वर्चुअस पुअर आर लोअर क्लास हैं. उसमें पार्सन और प्लोमैन इनको रखा गया है. और इमोरल लोअर क्लास में अगर देखें तो जो इमोरल किस्म की लोअर क्लास इसमें हमें बताई गई है, उसमें मैंसिपल, मिलर, रीव, समनर और पार्डनर को शामिल किया गया है. तो ये इनकी एक सोशल इनकी सेग्रीगेशन है, तमाम जो कैरेक्टर्स हैं इसमें. नेक्स्ट हम इसकी समरी देखते हैं. The 29 pilgrims, excluding the poet pilgrim, gathered at the Tabard Inn to prepare for a pilgrimage to the Cathedral of Saint Thomas A Becket. सेंट थॉमस ए बैकेट की जो कैथेड्रल है वहाँ पे
वो जाते हैं वहाँ से बरकतें समेटने के लिए वो जाने के लिए तैयार हैं। टैबरडिन में गैदर हुए हैं। द होस्ट सजेस्टेड दैट ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप विल टेल टेल्स ऑन द वे टू एंड फ्रॉम कैंटरबरी टू मेक द टाइम पास मोर क्विकली, कि वक्त बहुत आसानी से गुजर जाए, इसलिए जो होस्ट है उसकी तरफ से ये सजेशन दी जाती है कि हर एक दो दो स्टोरी सुनाएगा, एक स्टोरी जाते हुए और एक स्टोरी आते हुए। The owner of the best story will have an elegant dinner at the end of the trip. The host of the tabardine will be the judge. tabardine का जो होस्ट है वो जज होगा और जिसकी स्टोरी सबसे बेहतरीन होगी उसको बाकी लोग अपने खर्चे पे वापसी पे खाना खिलाएंगे। नेक्स्ट, द नाइट ड्रू दी शॉर्टेस्ट स्ट्रॉ एग्री टू टेल द स्टोरी फर्स्ट। जो नाइट है वो तैयार होता है, वो कहता है सबसे पहले स्टोरी मैं सुनाऊंगा। इट वॉज अ नोबल स्टोरी अबाउट नाइट्स एंड ऑनर एंड लव। ये नाइट्स के बारे में स्टोरी थी जिसमें मोहब्बत और इज़्ज़त की बात की जाती है। When the night finishes a story, the host calls upon the monk. उसके बाद monk की बारी आती है। The drunken miller, however, insists that it is his turn, and he proceeds to tell a story about a stupid carpenter. इस तरह उनमें स्टोरी सुनाने में भी उनके अंदर थोड़ी सी बेतकल्फ़ी होती है और इस तरह वो बारी बारी अपनी स्टोरी सुनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। By now the first day is rapidly passing and the host hurries the pilgrims to get on with their tales. पहला दिन ख़त्म हो रहा है तो होस्ट कहता है कि जल्द अज जल्द अपनी स्टोरीज़ जो हैं वो कंप्लीट करें। इस तरह बाकी जो मेंबर्स हैं वो भी अपनी स्टोरीज़ सुनाते हैं। तो स्टोरी की कंटिन्यूशन होती है। उसके बाद वाइफ ऑफ बाथ की स्टोरी आ जाती है, जो कि इस तमाम जो कैंटरबरी टेल्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा जिसे करप्ट दिखाया गया है, दैट इज़ वाइफ ऑफ बाथ। उसके बाद फ्रायर की स्टोरी है, समनर की स्टोरी है। इस तरह बाकी जो मेंबर्स हैं अपनी स्टोरी सुनाते हैं। द होस्ट टर्न्स टू क्लर्क एंड आस्क्स फॉर अ लिवली टेल। बाकियों की स्टोरी सुनने के बाद सब बोर हो चुके हैं तो ज़रा वो मज़ाहिया स्टोरी सुनना चाहते हैं। उसके बाद द मर्चेंट कमेंट्स दैट ही हैज़ नो वाइफ एज पेशेंट एंड स्वीट एज ग्रेसेल्डा एंड टेल्स ऑफ टेल ऑफ अ यंग वाइफ हु चीट्स ऑन हर ओल्ड हस्बैंड। इस तरह वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं। और उसके बाद आफ्टर द मर्चेंट्स टेल होस्ट रिक्वेस्ट अनदर टेल अबाउट लव एंड टर्न्स टू द स्क्वायर। इस तरह बारी बारी सब अपनी स्टोरीज सुनाते हैं। उसके बाद देन द फिजिशियन ऑफर्स एंड फिजिशियन अपनी स्टोरी सुनाता है। उसके बाद पार्डनर की स्टोरी चलती है। उसके बाद प्रायरस की स्टोरी चलती है। उसके बाद मंक की स्टोरी चलती है। The host turns to nun's priest and calls for a tale at the end. Next, suddenly two men approach the pilgrim. One is a canon, the other is human servant. The host welcomes them and asks whether either has a tale to tell. इस तरह दो नए लोग जो हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। As the party nears Canterbury, the host demands a story from the manciple. एंड पे जो स्टोरी है वो मैंसिबल सुनाते हैं। और उसके बाद हु टेल्स द स्टोरी ऑफ वाइट। द पर्सन एग्रीज एंड प्रोसीड्स विद अ सरमन। द टेल एंड्स विद चॉसर्स रिट्रैक्शन। इस तरह से ये तमाम स्टोरीज इनका एंड हो जाता है। नेक्स्ट वीडियोस को टाइमली रिसीव करने के लिए काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गिव योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स।